हम सब ब्रेक लगा दिए। मरी तो नहीं? नहीं मरी नहीं। मरना नहीं चाहिए। हाँ मरी ना। हम मर जाए हाँ महाराज नहीं मरनी चाहिए। तुम मर जाओगे तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन चींटी नहीं मरने देंगे। हाँ। लपटिया ऐसा करो, साधन बड़ा गड़बड़ है। महाराज विवाह से पहले हम समाप्त हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे गंगा घाट, इसलिए महाराज पैदल चलेंगे। पैदल? हाँ आओ चलिए। टकिया जनकपुर कितनी दूर है, चलिए चलिए हुजूर अभी थोड़ी दूर है, चलिए चलिए। आगे आगे चल के रास्ता बता, आगे आगे चल के रास्ता बता, आगे आगे चलने में लगता है डर, आगे आगे लखपतिया जनकपुर कितनी दूर है, लखपतिया। चलिए हुजूर अभी थोड़ी दूर है, चलिए चलिए हुजूर अभी थोड़ी दूर है। आगे आगे चल कर के रास्ता बता, चल कर के रास्ता बता, पीछे क्यों हटता, लखपतिया जनकपुर कितनी दूर है। आगे आगे चलने में लगता है डर, आगे आगे चलने में लगता है डर। अच्छा पकड़ो अपनी नौकरी में जा रहा हूँ घर, पकड़ो अपनी नौकरी में जा रहा हूँ घर। अबे ठहर ठहर ठहर। हाँ महाराज। कहाँ जा रहा है? घर आगे आगे हम नहीं चल पाते, डर लगता है। नौकरी इतनी मुसीबत से मिलती है। हाँ महाराज। नौकरी छोड़ो, उठा नौकरी, उठा लिया महाराज। चलोगे नहीं? चलेंगे आगे आगे चलो महाराज, चलेंगे आगे आगे। वैसे डर लगता है हमको। आओ जल्दी आओ, हमको लगता है पहुंच भी गए। हाँ पढ़ो पर क्या लिखा है महाराज? इसमें लिखा है जनकपुर यही है। हाँ तो यही होगा जनकपुर। आओ। हाँ। सावधान सावधान, कामरूप कमिक्षा के महाराजा श्री श्री एक हजाराठ श्री हुरदंग बहादुर सिंह दरबार के मध्य पधार रहे हैं। हमारे विषय जानवी का। और क्या महाराज? हम आ गए हैं, आओ इनसे मुलाकात करते हैं। महाराज की जय हो। हाथ नहीं मिलाते, हाथ से कोरोना फट बढ़ता है। आओ गले मिलो, आओ। महाराज जबरदस्त भीड़ गए। चक्कर आ रहा है क्या आपके? अरे वो होता रहता है। आप बहुत दूर से आए, थके हैं, आसन ग्रहण करिए। कहाँ बैठ जाए इसमें? अरे यहाँ पर बैठिए, बीचों बीच में देखिए महाराज, राजा, राजकुमार सभी लोग अपने अपने आसन में बैठे हुए हैं। ट्रेन की तरह बैठे। बैठ जाइए अपने आसन पर। सावधान सावधान, दरबार के मध्य पाताल निवासी बलिपुत्र बाणासुर पधार रहे हैं। मिथिलेश धाम को आया है, जा कहो शीघ्र सीरथ से आगमन संदेश पठाया है। महाराज की जय हो। सेवक जाओ, विदारा शीरथ से कहो कि पाताल निवासी बाणासुर का आगमन
रंगशाला के मध्य हो चुका है। जैसी आज्ञा महाराज। मैं आपके आगमन की सूचना शीघ्रता के साथ अपने महाराज को देता हूं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज, पाताल लोक से बलिपुत्र बाणासुर पधार चुके, आपसे मिलना चाहते। ठीक है सेवक, हम चलकर बलिपुत्र बाणासुर से मिलते हैं। दानवेंद्र की नहीं कृपा आए महासुख दीन, मम पूरब के काज को आज कृतारथ की। चलो कृतारथ रूप तुम मिथिलाधित युद्ध ज्ञान लखन हेतु रंगे भूमि में मोहु कीन बयान। बलिपुत्र बाणासुर, इस स्वयंवर का समस्त कार्यभार मैं आपके हाथों में देता हूँ। मैं जाकर अन्य कार्यों को देखता हूँ। गुरु भाई होने के नाते मैं इस रंगशाला का समस्त कार्यभार स्वयं देखूंगा। सावधान सावधान सावधान। सभी देश देशांतर से लोक लोकांतर से आए हुए नेपालों को यह सूचित किया जाता है कि इस रंगशाला के अंतर्गत यदि कोई भी राजा उद्दंडता करता हुआ पाया गया तो उसे इस सभा से बेखौफ बाहर निकाल दिया जाएगा। सावधान। लंकाधिपति महाराज राणा रंगशाला के मध्य पधार रहे हैं। बंद करा दो राजतान, बस बंद करा दो राजतान, वरना लंकेश चंद्रहास चमकाएगा। अरे मिथिला बन जाएगी रणभूमि भी, मिथिलेश का प्रण यूं ही अधूरा रह जाएगा। अरे भागेंगे सब कार कपूत, ऐसा विध्वंस रूप बन जाएगा। मेरे प्रबल आतंक से लोग मुझे दशीश कहते हैं, भुजाएं तो हैं फिर भी लोग मुझे भुजबीश कहते हैं। मैं इन उछलते कूदते बच्चों को पकड़कर गोद लेता हूँ, देखता हूँ अशुभ रेखा तो टांगे पकड़कर चीर देता हूँ। सभा के अंतर्गत कोई प्रतिहारी हो तो मेरे समक्ष आवे, प्रतिहारी मम अत्रा गच्छो, मेरे समीप आओ। महाराज रावण के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। प्रतिहारी, कहो मिथिलेश से जाकर दशानन वीर आया है। मिथिला प्रांगण के अंतर्गत विकट रणधीर आया है। दशग्रीव रावण के आगमन की सूचना अपने महाराज को दो और उनसे कहो कि सारे कार्यों को छोड़कर अविलंब मिलने का प्रयास करें। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज की जय हो। महाराज, लंकाधिपति महाराज रावण रंगशाला के मध्य पधार चुके, आपसे मिलना चाहते हैं। सेवक, ये शुभ संकेत नहीं, लेकिन वो हमारा अतिथि है, चलकर उससे मिलना चाहिए। अरे हे लंके स्वर सत सत प्रणाम, हे लंकेश्वर सत सत प्रणाम। आवो
पधारो मिथिला में, उत्साहित है जनता तमाम, ये लंकेश्वर सत सत प्रणाम। विदेहरा शीलाध्वज, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। साथ में जानना चाहता हूं, ये रंगशाला के मध्य देश देशांतर लोक लोकांतर के एक नहीं अनेकों महिपालों का आगमन हुआ है। इन समस्त राजाओं के आगमन का उद्देश्य क्या है? कौन सा अनुष्ठान है जिस कारण देश विदेश के ये महीप पधारे हैं? बोलो विदेहरा शीलाध्वज। महाराज रावण, मैंने धनुष से महोत्सव सीता स्वयंवर की रचना किया है। इसी के अंतर्गत ये सारे नेपाल पधारे हुए हैं। विदेहरा शीलाध्वज, हम तुम्हारे स्वयंवर के आधार एवं लक्ष्य को भी जानना चाहेंगे। आधार ये धनुष, लक्ष्य है सीता। तो फिर विलंब किस बात की विदेहरा शीलाध्वज? शीघ्रता से प्रतिहारी को भेजो रनिवास। प्रतिहारी रनिवास जाए और सीता को लावे सभा के मध्य। सीता के अवलोकन पश्चात तुम्हारी हर शर्त की पूर्ति अविलंब मेरे द्वारा होगी। ये मैं क्या देख रहा हूं कि अभी तक इस रंगशाला में बड़ी शांति थी, परंतु ये महाशय जब से रंगशाला में पधारे हैं, कभी महाराज विदेहराज तो कभी प्रतिहारी को डांट है। आखिर ये कौन है, कहां के निवासी है? चलकर इनका परिचय जानना चाहिए। ओह, मस्तक पे त्रिकुंड और गले में रुद्राक्ष की माला, इससे मालूम पड़ता है कि यह भी भगवान शंकर के परम उपासक है। अपरिचित महाशय, जय शंकर की। हर हर महादेव। जय चंद्रधर, जय गंगाधर। बोलो अजनबी, क्या जानना चाहते हो? अपरिचित महाशय, मैं आपका संपूर्ण परिचय जानना चाहता हूँ कि आप कहाँ के निवासी हैं? आपके पिताश्री का नाम क्या है? आपकी राजधानी कहाँ है? तथा आपका शुभ नाम क्या है? महाराज, आप किस देश के राजा हैं? कम से कम इतना उत्पात, इतना शोर शराबा करने वाले कहाँ के निवासी है? मैं भी तो जानूं कि आप कौन और कहाँ के राजा है। क्या कहा तुमने? मेरा परिचय जानना चाहते हो? अवश्य। जानते हो मुझे हंसी क्यों आई है? क्यों? मुझे हंसी इस बात पर आई है कि अभी तक इस धरती पर किसी भी मां ने ऐसा लाल नहीं जन्मा है जब मेरे सामने आंखों में आंखें मिलाकर मुझसे वार्ता कर सके। कौन प्रथम व्यक्ति ऐसे हो जिसने मुझसे प्रश्न करने की हिम्मत की है? फिर भी हम तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य देंगे। इस जिज्ञासा बस कि मुझसे प्रश्न करने की हिम्मत करने वाला ये पुरुष कौन है और किस लोक का रहने वाला है? सुनो ध्यान से, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा परिचय सुनने के पश्चात तुम्हारे पैरे तलों की जमीन खिसक जाए। कौन हो और कहाँ का रहने वाला? सुनाओ। सुनो ध्यान से। अरे पौलस्त कुलभूषण, पौलस्त कुलभूषण, विशेष पुत्र, कैसी नंदन, दिग्विजयी, त्रैलोक्य विजेता,
स्वर्णपुरी लंका सम्राट दशग्रीव रावण मेरा ही नाम है। मेरे ही आतंक से ये सारा ब्रह्मांड थर 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 कंपायमान है। हम वो लंकापति रावण है। महाराज रावण, जानते हो मुझे हंसी क्यों आई? अभी अभी आपने कहा कि कहीं मेरा परिचय सुनकर तुम्हारे पैरों तले से ये जमीन खिसक न जाए, परंतु परिचय सुनने के बाद यहाँ एक तिनका भी हिलता हुआ नजर नहीं आया। मेरे से हमसे प्रश्न करने वाले, मेरा परिचय जानने वाले अजनबी, हम भी तो जाने आखिर तुम कौन हो और कहाँ के रहने वाले। अवश्य श्रवण करो महाराज रावण। श्रीमान नारायण की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप, कश्यप से हिरण्यकश्यप, हिरण्यकश्यप से प्रहलाद, प्रहलाद से परोचन, परोचन से परि, परि का पुत्र मेरा नाम बाणासुर है। रहता हूँ पाताल में, स्वर्ग को पूरे ममग्राम, राजा परि का पुत्र हो बाणासुर मम नाम। क्या नाम बताया तुमने? बाणासुर। बलिपुत्र बाणासुर। सुना था पाताल लोक में रहता है कोई बलपुत्र बाणासुर, लेकिन आज देखने के पश्चात मेरे हृदय को क्षणिक मात्र भी आसर नहीं हुआ। जो चाहो पूछ सकते हो, क्या पूछना चाहते हो? महाराज रावण, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका आगमन इस रंगशाला के अंतर्गत कौन सा उद्देश्य लेकर हुआ है? मेरे आगमन का उद्देश्य जानना चाहते हो? तो सुनो ध्यान से बलपुत्र बाणासुर कि लंकापति रावण का आगमन सभा के अंतर्गत क्यों हुआ है। अरे धन को दंड दे, अरे भगवान शिव के अजगों को देख करके मैं स्वयं आश्चर्यचकित हो रहा हूं। अरे सम को दंड दे राजपुत्री की तय, सम को दंड दे राजपुत्री की तय, धन दे तीर के जाओ निज लंक हिले। इसलिए सुनो ध्यान से, जब तक मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति नहीं कर लेता हूं, मैं एक भी पल के लिए यहां से हटने वाला नहीं हूं। और मैं उद्देश्य लेकर के रंगशाला के मध्य स्वर्णपुरी से पुष्प विमान के माध्यम से आया हूं। 10 कंठ ठहरे, 10 कंठ ठहरे, हठ छाड़ दे, 60 बार बार ना बोली। अब आज इस राज समाज में बड़ साज चित्त न डोलिए। गिरिराज के कर चाहिए, गिरजेश को धनु हाथ ले, सुख ताहि पाह चढ़ाई के घर जाओ यश साथ ले। बलपुत्र बाणासुर, साथ से लंकापति रावण के बल का क्षण के मात्र भी ज्ञान नहीं है। जिस लंकापति रावण की प्रगति मात्र तिरछी कर देने से ये देवराज इंद्र भी अपना आसन छोड़कर समुद्र में मगरमच्छ बनकर घुस जाता है। जिसकी घोर अट्टहास को सुन करके गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, जिसके चलने से ये वसुंधरा भी थर 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 कंपायमान होती है। हम वो लंकापति रावण हैं। अरे एको अहम ततीयो नास्ति, न भूतो न भविष्य। इस लंकापति रावण के समकक्ष न कोई वीर योद्धा हुआ है, न आने वाले काल में होगा। अरे भुजबल विश्वसनाखिसिको न स्वतंत्र, हम वो लंकापति रावण है। इसीलिए सत्य ही कहा है कि बहुत बदन जाके विविध बचन ताकि। ऐसा कदाप नहीं। जब बात होती है वीरता की तो लोग अपनी भुजाओं को उठा करके वीरता सिद्ध करते हैं। तो तुम्हारे कहने का तात्पर्य कि हमारे अगर
दसमुख मैं मिथ्यावादी हूँ, ऐसा कदाप नहीं। जब वीरता की बात होती है लोग अपनी भुजाओं को उठाते। मेरे पास कितनी भुजाएं? 20। तुम्हारे पास कितनी भुजाएं? 1000। फिर भी तुमको कोई बलवान नहीं कहता। अरे अत्याचार हुसार बलि हो गए बाण, कदाप नहीं। मारे बाहुर को जगत में, मारे बाहुर को जगत में, सूरत से कंठ निधान। मैं जब ही जब पूजन जात, पिता पद पावन, पाप पुनासी, देख फिरे तब ही तब रावण, सातुर सातल के दुमिरासी। लय अपने भोज दंड अखंड, किए क्षति मंडल छात्र प्रवासी। जानत कैसो केति कबार, के शेष के शेषन देन अवसासी। महाराज रावण नहीं जानते हो तो श्रवण करो। जब मैं अपने पिताश्री के साथ पाताल लोक में पूजा करने के लिए जाया करता था तो नागराज ने मुझसे कई बार कहा कि वारेस, इस पृथ्वी को थोड़ी देर के लिए अपने ऊपर धारण कर ले ताकि मैं विश्राम कर सकूं। उस पृथ्वी को एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 21 दिन इस कनिष्ठिका पे धारण करने वाला ये बारासुर तुम्हारे सम्मुख खड़ा है, जिसके सामने वीरताई की ठीके मारे। बलपुत्र बाणासुर, जिसका पिता पाताल लोक में पड़ा हुआ, जिसका पिता पाताल लोक में पड़ा हुआ कीड़े मकोड़े की भांत जीवन यापन कर रहा हो, उसका पुत्र मेरे सामने वीरता के गीत गा रहा है। अरे अति प्रबल जो होते, अति प्रबल जो होते, बहु भुजन संयते, पिता ही फूल आवते और जगत यश पावते, परंतु तुम ऐसा नहीं कर सके। ये जान जाने नहीं, रीति नीति के राम काह करूं करतार, अब बड़ा मूर्ख से का। पितुलाइयों के हेतु दियो दक्षिणा तहलोक, यह जान रावण लील ब्रह्म को रसनील। जैसे याचक को दियो पितरों मेरे राम, नहीं जानत सठ ताल सुन सो मैं करत रखान। काटम सो नरकासुर सो, पल में मुर्सो मुर्सो जहमारो। लोक चतुर्दश रक्षा के सो, पूर्ण वेद पुराण उचारो। श्री कमलापति कोब कोब मंडित, पंडित देव अदैव निहारो। सो पल से कर मांगनते, कर तारो ने कर जाए पसारो। महाराज रावण, एक बार भगवान विष्णु ने मेरे पिताजी के साथ छल किया और उन्होंने पावना प्राभर का रूप धर के मेरे पिताजी से इस पृथ्वी को दान में ले लिया और दान दी हुई वस्तु पर अपना अधिकार खत्म हो जाता है। इसलिए मेरे पिताजी इस पृथ्वी पर कभी नहीं आ सकते। महाराज रावण, कभी नहीं। अरे कौन बात तो कही आवे, कहो जी तो ही जो, जो ही बनेंगे। राज करी सो करे। बलपुत्र बाणासुर, शायद तुझे मेरी वीरता के विषय में क्षणिक मात्र भी ज्ञान नहीं है। अरे मानो मकरंद मुंद मानसी, उड़द पराग खटनासी, विशाल बहु के शोभा पल पल की। जानत लोकपाल दिक्पाल, जानत न बाण बात मेरे बाहुबली। तुम्हारी कौन हस्ती है उधर भीषण मचाओगे? करूंगा दुर्गति वो छठी की याद लाओगे। पढ़े घुड़साल में थे वहां पर क्यों नहीं भूले? और तुम्हारी कोरताई को दशानन चोर कर दूंगा। उपद्रव यदि मचाया तो यही मटपोर कर दूंगा। अगर हो बहादुर तो चलो अजगो जाओ तुम, वरना कहे बारिश यहाँ से भाग। तुम्हारा सिर, मेरी हस्ती को मिटाओगे तुम। अरे कौन रणवीर जो डंका बजाए दे, ये संपूर्ण रंगशाला के मेरी घोषणा है। अरे कौन रणवीर जो डंका बजाए दे, मारूंगा बीन बीन, अस्त्र शस्त्र छीन छीन कर दूं खलिहान युद्ध के मैदान में। क्योंकि सच्चाई तो ये है, सच्चाई तो ये है कि तुमने तलवारें देखी है। बलपुत्र बाणासुर,
तुमने तलवारें देखी है पर वीरों के कटते शीश नहीं देखे हैं। तुमने बसंत ऋतु देखी है, पतझड़ नहीं देखे। अरे तुम मृगशावक से हो निरीह है, अरे सिंहों की गर्जन तुम क्या जानो। तुम पाताल निवासी कीड़े हो, बिजली की तड़पन क्या जानो। उनका न बातों से चलेगा काम, न बातों से चलेगा काम। चलो आज को उठाओ तुम सभा में वीरताई की पानी दिखाओ तुम। वरना इस सभा में वीरता की नाव डूबी जा रही रावण, तुम्हारी वीरता की नाव डूबी जा रही रावण। नहीं नहीं बलपुत्र बाणासुर, ये तुम्हारा दिवा स्वप्न है, ये दिवा स्वप्न है। लंकापति रावण का नाम ही पर्याप्त है। रावण के विषय में तुम्हें शून्य तक की भी जानकारी नहीं। अरे रावण कौन है? रावण आवाज सुनो सकोहा, देवल तके मेर गिर खोहा। अरे चरत सानन दौलत आवनी, गर्जत गर्भ गिरे सुसोनी। यम वरुण भवन चमकाला, भुजबल जितो शकल में पाला। मूसा योद्धा, मूसा पंडित, अरे त्रिभुवन में और दूजा है। मैंने अपने शीशों को काट काट कर शिव शंकर को पूजा। ये है लंकापति रावण का परपुरुष। और देर किस बात की महाराज रावण? चलो लिखाओ वही सही, चलो लिखाओ वही सही। कौन बड़ी बलबंद जो चढ़ाए हर साह के तोड़े धनुष प्रचंड। अरे हमें तुम्हारी पूछिए विक्रमवाद अखंड, अब कुछ कह दोगे मदन गगन को दंड। ये सारे पृथ्वीलोक निवासी, सारे पृथ्वीलोक निवासी लंकापति रावण के बल पौरुष को भली भांति जानते हैं, क्योंकि जिसके आतंक का डंका बजता हो त्रैलोक में वो है लंकापति रावण। इसलिए तुम पहली बार आए हो, तुम पहली बार आए हो, इसलिए हम तुम्हें अवसर देते हैं। पढ़ो, उठाओ और अपने भुजाओं के बल का प्रभाव दिखाओ। और जब कार्य तुमसे सिद्ध नहीं होगा तो फिर लंकापति रावण उपस्थित है। महाराज रावण, शायद तुम्हें यह ज्ञात नहीं कि गुरु का मेरे धनुष्य, गुरु का मेरे धनुष्य और सीता मेरी माई। दो भाग, दो भाग असमंजस में जात समय सीनाय। महाराज रावण, मैं तो इस सभा से जा रहा हूं, परंतु यदि तुम्हारी भुजाओं में बल है तो जब तक इस धनुष का खंडन न हो जाए तुम्हारे द्वारा, तो पुनः इस बाणे से मिलने का प्रयास मत करना। बोलो शंकर भगवान की। चला गया मूर्ख बाणासुर, जानता था कि लंकापति रावण भगवान शिव के अजगों का खंडन करने आया है। ऐसा कदाप नहीं। भगवान शिव के अजगों का खंडन लंकापति रावण के द्वारा हो, ऐसा कदाप नहीं। हे भगवान शिव के प्रिय अजगो, अगर किसी भी प्रकार से लंकापति रावण और बाणासुर की वार्ता के माध्यम में आपके सम्मान को ठेस पहुंची हो तो लंकापति रावण बार बार क्षमा चाहता है, क्योंकि भगवान हम जानते हैं तुम्हारा खंडन कब होगा और किसके द्वारा होगा। क्योंकि तुम सूर्य वंश की हड्डी हो, तुम सूर्य वंश की हड्डी हो। हम आधिकार में तुमसे जोड़ेंगे। हक है तुम में पड़ा हुआ राम का, राम ही आकर तोड़ेंगे। और रही बात सीता के, तो सीता के दर्शन तो मैं अवश्य करूंगा। यदि मेरा नाम दशरथ है तो आज प्रतिज्ञा करके जाऊंगा, एक दिन विदेहराज की सीता को लंका दिखलाऊंगा। हर हर महादेव। सरसीय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली। सेवक जाकर सखियों से कह दो पुत्री सीता को लाके अजगों का पूजन करवा दो। जैसी आज्ञा महाराज। रखसी का
चली भय गोइया धनु से आज टूटी है, 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 धनु से आज टूटी है, इसे आज छुट्टी है, धनु से आज टूटी है, धनु आज छुट्टी है, चली भय गोइया धनु से आज टूटी है, चली भय गोइया धनु से आज टूटी है। देखिए अति प्राचीन रामलीला कमेटी हरशंकरी गाजीपुर के उप मंत्री हमारे आदरणीय शास्त्री जी, जिनकी विशेष कृपा रहती है, उनके द्वारा हर वर्ष हमें ये एक अंगवस्त्र यानी धोती के रूप में जब पहनते हैं उस तरह की, और 101 रुपया ये प्रतिवर्ष हमें इसी दिन आप भेंट करने आते हैं बड़े भाव से। ये आपका गुइया धन से आज टूटी है, चली भय गुइया धन से आज टूटी है, देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, जाने कौन याद पड़ती है, जाने कौन सियाजू का लुटी है, चली भय गुइया धन से आज टूटी है, चली भय गुइया धन से आज टूटी है। जयमाला के गले गले सोहे, जयमाला की हे भोलेनाथ कृपा करिए, हे गणपति आज सफल कर दो सब दिन की मेरी सेवा को, हे महादेव होकर प्रसन्न हरिये धनवा की कर्ता को, हे उमा अंबिका शंभुपिया, हे जयजाता हे वरदाता, अब आज तुम्ही से है माता, अरदास तुम्ही से है माता, फुलवारी में मैंने उस दिन तुमको अर्पण करमाला की, अब आज तुम्ही को लज्जा है, जय माला की वरमाला की, या धनुष तुम्हारे पद का है, तुम अपने पद की प्यारी हो, प्रण के समान तोड़े रघुवर, मैं सच्ची गिरा तुम्हारी हो। करती हूँ तुम्हारा भोजन स्वीकार करो थोड़ा लाग से उपकार करो उपकार करो जय अम्बे गौरी, जय अम्बे गौरी। बैठे हो बड़ी आशा से तुम्हारे दरबार में, क्यों रोए तुम्हारी बेटी इस निर्भय संसार में, बैठी हूँ बड़ी आशा से सिया को कुमारी के धुनी धुनी पायल ले जनिया बाजे सिया तुम्हारी के। और सुना दो और राजाओं से निवेदन करो कि एक एक जाकर धनुष का खंडन करे। बोले बांधी बचन मन सुनो सकल महिपाल, पर विजय कर कहे हम भुजा उठाए विशाल। जैसी आज्ञा महाराज। वीर जनों योद्धा गणों सुनिए देकर ध्यान, कहते हैं हम सभा में रप का ध्येय महान, कि यह महामहोत्सव समारोह कि राजा के प्रण का परिचय है, अवसर है आर्य परीक्षा का, परिणाम प्रणीली परि रहे हैं।
धरोहर पाया था। कि 10 शीशा और 12 सुर ने तिल भर न जिसे सर पाया था। सीता ने खेल खेल ही में जिसको एक दिवस उठाया था। कि उस पर ही शर्त लगा न पवर बैठे हैं आए परीक्षा में। पृथ्वी वीरों से शून्य नहीं प्रार्थना इसी प्रतिज्ञा। धनुआ द्वारा पूर्ण होगी जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। कि है कौन भाग्यशाली ऐसा जिससे सीता का नाता हो। देखे वह कौन वीर है जो मिथिलेश्वर का जामाता हो। कि सिंहों के सन्मुख जय पाए ताकत कब स्यारों की है। हिल मिलकर जान लड़ा दो सब जान की जानदारों की है। मैं महाराज जनक की ओर से एक बार समस्त सभा को पुनः आदेशित करता हूँ। देश देशांतर लोक लोकांतर से आए हुए समस्त नेपालों को एक बार पुनः आदेशित करता हूँ कि वे सभी लोग अपने बल की आजमाइश करें और महाराज जनक के बल की पूर्ति करें। इसी क्रम में सर्वप्रथम महाराजा हरि सिंह धनुष तोड़ने हेतु धनुष के पास प्रत्यंचा को चढ़ाने के लिए पधार रहे हैं। पहले हमको लगता है देवी देवताओं को मना ले। हाँ महाराज। कौन से देवता को मनाए? गणेश जी को। गणेश जी को? हाँ गणेश जी को मना ले। मनाओ। अरे जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा साइकिल में हवा नहीं ये क्या कर रहे हो? एक दंत आधा दंत डेढ़ दंत धारी बड़ा भारी पेट है महाराज। हाँ ये पूजा पाठ अपने घर से करके आना चाहिए। उस समय सभा किसी की प्रतीक्षा नहीं करती। अपने बल की आजमाइश कीजिए अन्यथा रंगशाला से निष्कासित कर दिया जाएगा। ए भैया मना ले तो नहीं लड़ुआ पर जाइए। अरे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर बल के लिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर मम्मी हंसती
रोते भाग महावीर विक्रम बजरंगी दूरी करो प्रिय यह गांव की देवी है तो सबसे कलम बवाल। ठीक है, यहाँ बवाल नहीं करना। ये गांव के देव तो मनवा करो ख्याल और जोड़ा धनुष का दूरी में तो सबका करब हलाल है। हलाल नहीं करना, क्या करना? निहाल। अच्छा ठीक है, आओ उठाए हुड़दंग बहादुर, हाँ धनुष का खंडन करो अन्यथा सभा से निष्कासित कर दिए जाओगे। जा तो मेरुआ बरी और यह धनुष हम न तुलबे नहीं बिटिया मिल जाए कानी और कानी हुई गए रानी तो को भरे दई अपने नरमा पानी के लिए भाग चलो सिंहात भाई याद हो भगवान भोलेनाथ, ये क्या हो गया? अभी तक सब अपनी अपनी भुजाओं को ठोक रहे थे। मैं धनुष का खंडन कर दूंगा पर किसी में क्षमता नहीं रही कि भगवान भोलेनाथ के अजगों का खंडन कर सके। मनुष्यों की कौन कहे, देवता भी अपना शरीर मनुष्य का बनाकर हमारी रंगशाला के समक्ष उपस्थित हुए पर किसी में क्षमता नहीं रही। पुत्री सीता अपने इस पिता को क्षमा कर दे। पुत्री सीता की हल कर सड़ से उत्पन्न हुई कि घृत डाल तुलव को बढ़ा ना सका कि जिस वीर की खोज में प्रण था मेरा उस वीर समाज सब मैं मांग सिया की भरा ना सका। आप लोग यहाँ पर बैठकर मेरा उपहास न उड़ाए क्योंकि मैंने वीरों को बुलाया था, कायरों को नहीं। क्या देश देश के राजा के हम किसे कहे बलशाली है कि मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। ऐसा होता तो ये बेबसी नहीं होती। अरे हम ऐसा कठिन प्रण करते
गिरिज ग्रह जाऊं लिखा विधि वैदेही विवाहु स्वयं का समस्त कारभार इस जगह समाप्त करता हूँ। निकल जाओ यहाँ से। रघुवंश का एक वीर बालक बैठा होगा, उस सभा में कोई भी अनुचित शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। जैसा पिटारा ने कहा है, जैसा पिटारा ने कहा है, मैं सत्य सुभाष करता हूँ। सच्चे योद्धा, सच्चे शक्ति अपमान नहीं कर सकते हैं। जिनको सुनने की ताम नहीं, वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी को होते हुए अनुचित वाणी कह डाली है। सत्य हटाए हुए चित्ते पृथ्वी दूर से खाली है। मेरा विचार तो ऐसा है, अपमान ने मुझे गंवारा है। हटपा गुरु की चरणों की प्रताप और तुम्हारा है। अभिमान क्या कहता हूँ, आदेश आपका भाव में तो सारा धर्मा चीज का सारा ब्रह्मांड भाव में। फिर कच्चे घड़समान तड़मले टोट डालू, बरसाती धूली गिनाई चुटकी में टोट डालू, चल को कर दूं, फल को जल कर दूं, ले अवतार सितारों को इस सुन्नत की नप्पी डालूं, पृथ्वी और पापों को। चल तुमने कहा जुबान दिल पर तीर बैठे, जिगर को तोड़ बैठे, कलेजा चीर बैठे। रही जानकी कुमारी, क्या मैं इसका गम नहीं? अगर तुम दुखी हो राजन, हम दिलगीर बैठे। अभी तलवारें चल जाती ना होते हैं रुगर। हजारों वीर नंगी शमशीर बैठे, लहू का घोट पीकर आज रह गए रेवसी। ना मानो पूछ लो यहाँ जो वीर बैठे, जब वीर न गए दुनिया में तो धरती मदद क्या होगा? कोई परदेसी राजा राज करेगा तो भारत मदद क्या होगा? तो छत्रपति जी तो प्रताप नाथ जो न करो पवित्र पुण्य देव धन्यवाद, पुण्य देव धन्यवाद। ना तेरी पलपू उलट दी ब्रह्मांड क्षण में मैं गोपू। इन राजन से हाँ नहीं मैं बोलू, ना चरण कमल सिंह है, ना क्षण में धक तोड़ू धक तोड़ू। समेत निकट बैठारे। ही भैया लक्ष्मण, तुम्हें इस प्रकार महाराज जनक जी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। महाराज जनक जी हमारे पिता के समान हैं। लड़ना नहीं अच्छा भाई, जरा लक्ष्मण करहु सहाय।
आसन ग्रहण करें। हे मुनि समाज सुने, विनती तुमसे बहुभात सुनाऊं, लायक नहीं हूँ ये धन के, मुनि नायक भाषण में सर्वझाऊं। कीजिए कृपा निज दास उभाकर जोरी सिर नाऊं, नाथ जो अनुशासन पाऊं, नाथ या शासन भंजन जाऊं, नाथ लखो मिथिलापुर को, मिथिलापुर में शोक के बादल छाए, रोए रहे सब नर नारी, सिया रोए रही अति दुख पाई। विश्वामित्र समय शुभ जारी, बोले अति सने